नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ आपके लिए लेकर के आए हैं 12th का केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हेलोजन से संबंधित है। सारे रिएक्शंस, ये सारी क्रियाएं आती हैं आपकी। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए उसमें आपको कंफ्यूज कर देती हैं, आप नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कैसे करेंगे। तो इसको हम बताएंगे बिल्कुल इजीली लैंग्वेज में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH2 Cl लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि C बराबर 3 पर क्या होता है, प्रोप होता है। तो यहाँ 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और यहाँ क्लोरीन जोड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देगा क्या होता है जब क्लोरोप्रोपेन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है। किससे, सोडियम आयोडाइड से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए आप, यहाँ पर बनेगा बच्चों CH3 CH2 I आ जाएगा यहाँ पे I। अब यहाँ पर Na प्लस में है, I माइनस में है, यहाँ पर A माइनस में और A प्लस में। तो जो अपोजिट चार्ज होगा वो जुड़ जाएगा, यानी इसके साथ ये जुड़ जाएगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ ये बन जाएगा और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, आइडोप्रोपेन। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे जबरदस्त तरीके से। उसके बाद बात करेंगे इस अभिक्रिया के बारे में। अब ये अभिक्रिया क्या है, CH3 का बोल रहा है सिंगल बॉन्ड CBr प्लस KOH। अब यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया हुआ है, KOH जिसे कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। अब इसकी अभिक्रिया जब हम एथेनॉल की उपस्थिति में कराते हैं, मतलब किसकी उपस्थिति में, एथेनॉल की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या होता है, तो यहाँ से जब भी हम एथेनॉल को लेंगे और गर्म करेंगे किसी के भी साथ में, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मतलब पोटेशियम। यहाँ पे आपको ब्रोमाइड दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बनना तय है, KBr बनना तय है। अगर यहाँ पर आपको H दिख रहा है और यहाँ से H निकलेगा, यानी कि जब भी हम एथेनॉल की उपस्थिति में गर्म करेंगे किसी भी चीज को तो उसमें जल निकलना तय है। तो यहाँ और क्या बनना तय है, H2O। अब ये कुछ इस रूप से लिखा था, कुछ इस रूप से लिखा था, ठीक है, कुछ इस रूप में ये लिखा था। कितने, 3 CH हो गए ना, 3 CH3 CH3। अब यहाँ पे कुछ इस रूप में लिखा था बेटा, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 3 का 9 कार्बन हाइड्रोजन है, 3 दूना 6, 6 2 8 2 10, सॉरी 3 2 5 2 7 2 सॉरी 9 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, Br तो निकल ही जाएगा। जब Br निकलेगा उसके बाद में क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन जब निकलेगा, यहाँ से यहाँ कहीं से भी निकल सकता है, समझ लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। अब एक कार्बन ऐसे कार्बन था, यहाँ पर जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, यहाँ पे Br जुड़ा था, ठीक है। तो Br तो पहले ही विस्थापित हो गया, उसके बाद में H प्लस के रूप में विस्थापित होगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस पर माइनस आएगा और इसके जस्ट अपोजिट वाले पर प्लस आ जाएगा। तो प्लस और माइनस लेकर के एक और बंध बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। यानी कि इतने ये दोनों आपके बंद कर दिए जाएंगे और एक हाइड्रोजन में रख दिया जाएगा। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, ये आपका बन जाएगा। प्लस क्या बनेगा, KBr बनेगा, प्लस का H2O बन जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे लिखा हुआ है एथिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो एथेन, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड की क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराई जाती है, ठीक है। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, तो यहाँ पर K प्लस में, Cl माइनस में, Br माइनस में, A प्लस में, तो हमेशा अपोजिट चार्ज वाले जुड़ जाते हैं। तो इनसे ये जुड़ जाएगा, इनसे ये जुड़ जाएगा, क्या बना रहेगा यहाँ पे बच्चों, KBr बन जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड पहले ही बन जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl बन जाएगा। और इसे हम कहेंगे एथिल साइनाइड। क्या कहेंगे बच्चों, एथिल साइनाइड कहेंगे। उसके बाद में क्या होता है, जब सोडियम बेंजोइड की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड से कराई जाती है, सॉरी सोडियम बेंजोइड, हाँ सोडियम बेंजोइड ही होगा, इसे हम बेंजीन कहते हैं। जैसे कि C6H6 लिखा रहे तो इसे हम बेंजीन कहते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाए, 5 आ जाए और कोई अन्य हो
तो ये सोडियम हो गया और ये बेंजोएट हो गया। सोडियम बेंजोएट की अभिक्रिया क्या होता है जब सोडियम बेंजोएट की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड से कराई जाती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों Na+ में होता है। अगर Na+ में हो डजंट मैटर है कि हाँ किसके साथ में जुड़ा हुआ है, किसी के साथ में जुड़ा हो, जब Na होगा साथ में तो प्लस में होगा, बाकी जो परमाणु होंगे वो किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो ये किस में होगा, माइनस में होगा। अब यहाँ पे देखा जाए Cl हमेशा माइनस में होता है तो ये प्लस में होगा, ठीक है। अब ये किस में होगा, माइनस में, तो किस में होगा, प्लस में होगा। अब हमने क्या बताया, अपोजिट चार्ज जुड़ जाते हैं तो इससे ये संयोग कर लेगा और इससे ये संयोग कर लेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, C6H5O C2H5 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। उसके बाद में देखा जाए तो जब हम ये क्या लिखा है, प्रोपेनॉल, क्या लिखा है बच्चों, प्रोपेनॉल लिखा हुआ है। 3 कार्बन पर प्रोपेन होते हैं, ये आपका ऑल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, इसे हम कहेंगे प्रोपेन अल्कोहल या फिर प्रोपेनॉल कह सकते हैं। तो क्या होता है जब प्रोपेनॉल की अभिक्रिया HOCl2 से कराई जाती है, किससे, HOCl2 से कराई जाती है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, हैलोजन के व्युत्पन्न बनेंगे। हमने पहले पार्ट में पढ़ाया हुआ है कि हैलोजन व्युत्पन्न कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ S है, O है और यहाँ भी क्या है बच्चों, O है। तो आपका देखा जाए तो बनना तय है क्या, SO2, क्या बनना तय है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ से क्लोरीन लेगा, क्या बना देगा, HCl बना देगा, ठीक है। ये आपकी अवशेषित नहीं होगी, उड़ जाएगी। अब बचेगा क्या, CH3 CH2 CH2 और Cl। यहाँ पर आप लिख दीजिए आप CH3 CH2 CH2 Cl, जिसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन या फिर प्रोपिल क्लोराइड। क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन या फिर प्रोपिल क्लोराइड। उसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सिल्वर। ये क्या है आपका, सिल्वर। Ag होता है सिल्वर, Au होता है गोल्ड। यानी क्या होता है जब सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है, अगर ब्रोमाइड Br केवल लिखा है तो उसे ब्रोमाइड कहा जाएगा, किसी के साथ में होगा तो अगर केवल Br2 लिखा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रोमीन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, ब्रोमीन कहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका इससे अभिक्रिया कराई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है CH3COOAg लिखा हुआ है प्लस Br। अब यहाँ पर 2 Br है तो यहाँ पर AgBr तो बनेगा, AgBr बिल्कुल तय है बनना। अब AgBr के साथ में और क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 ब्रोमीन है तो इसको भी हमको जस्ट डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका CO2 भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये दोनों ये ग्रुप है ना निकल जाएगा CO2 के रूप में, और कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। और क्या बन जाएगा, CH3 ये और एक गुणा किया गया देखो, यानी कि एथेन बन जाएगा। यह अभिक्रिया अगर आप कार्बनों की संख्या डबल करना चाहते हैं तो इस अभिक्रिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास में एक कार्बन है, अगर आपको मेथेन से एथिल अल्कोहल बनाना है, किससे, मेथेन से एथिल अल्कोहल का निर्माण करना है, तो मेथेन में एक कार्बन था, बनाना क्या है, 2 कार्बन युक्त एथिल अल्कोहल। तो कैसे बनाएंगे, आइए हम जानते हैं इस अभिक्रिया के माध्यम से। अब इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, लेकिन एक कार्बन निकल जाएगा अलग, क्या लेकर के, CO2 लेकर के, तो क्या बचेगा, एक कार्बन। अब एक कार्बन से 2 कार्बन बन जाएगा। देखना इसको भी आप जस्ट 2 से गुणा कर दीजिए क्योंकि समीकरण संतुलित रहे, समीकरण संतुलित रहे। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, CH3 बनेगा, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, AgBr बनेगा, जिसे हम कहते हैं बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखिए एक CH3 था, कितना बन गया, 2 CH3 बन गया। अब यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया तो 2A हो गया, 2A हो गया, तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारा समीकरण क्या हुआ, संतुलित हुआ, राइट। अब बात करेंगे अगले इक्वेशन की, अगले रिएक्शन की, कि अगला रिएक्शन क्या है। अगला रिएक्शन है बच्चों CH3CH2Br, मतलब कि एथिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो एथेन। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर एसीटेट से कराई जाती है। अब ये भी क्या है, सिल्वर एसीटेट है। तो हमने क्या बताया, जहां भी Ag लिखे Br लिखे तो AgBr तो बन जाएगा, जो बचे आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप AgBr लिख दीजिए, AgBr आपका बन गया, आपका AgBr बन गया। अब बचा क्या बच्चों, CH3COO
CH2 CH3, ठीक है। अभी बन गया आपका एथिल एसीटेट, क्या बन गया? एथिल एसीटेट बन गया। उसी प्रकार से हम जानेंगे इसको लेकर के क्या लिखा है CI3CHO प्लस NaOH। अब जब इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया इससे होती है तो बच्चों क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ट्राइक्लोरोमेथिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई। 1 पर मोनो, 2 पर डाई, 3 पर ट्राई, 4 पर टेट्रा। तो ट्राई मतलब 3, क्लोरो मतलब क्लोरीन, मेथिन मतलब एक कार्बन। ट्राइक्लोरोमेथिन से क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और क्या बनता है? HCOONA बनता है। इसे हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। उसके बाद में इसकी अभिक्रिया जब इससे कराई जाएगी इसकी उपस्थिति में तो क्या बनेगा बच्चों? जो अभी हमने जस्ट पहले देखा है वही बनेगा, ये बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? CI3CHO बनेगा। क्या बनेगा? CI3CHO बनेगा। अब यहाँ पर कितना है? 2 आयोडीन है। इसे आप 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 आयोडीन हो जाएगा। इसे आप 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आयोडीन हो गया? 6 आयोडीन हो गया। इससे भी आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर CH3CHO Ci। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन इस यहाँ से निकल गया है, आई आकर यहाँ जुड़ गया है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा बच्चों? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, ठीक है। H2O बन जाएगा। उसके बाद में क्या बच रहा है आपका? Na बच रहा है, ठीक है, सोडियम। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 3 × 6, हाँ। तो ये क्या बन जाएगा? NaI बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaI। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको अभी आप 3 से गुणा कर दीजिए, इसे भी आप 3 से गुणा कर दीजिए, इसे भी आप 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे? ये ठीक है, संतुलित है आपका। कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन, सही है। 3 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, ये भी सही है। उसके बाद में 3 सोडियम सही है। अब 3 आयोडीन यहाँ पे, 6 यहाँ पे है, तो 6 3 यहाँ पे है और 3 दूना 6 यहाँ पे, 6 3 9। बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कितना है? CH3CHO है, आयोडीन से विक्रय करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बनेगा आपका, ये बनेगा आपका, इसके बनेगा आपका। अब यहाँ पे देखा जाए संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आयोडीन है? यहाँ पे 3 दूना 6 है और 3 है। इसको 9/2 से हम गुणा कर देते हैं, 2 से 2 कट जाए, 2 में 9 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण संतुलित हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे। नीचे लिखा है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। अब जब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? जल निकलेगा। क्या निकलेगा? जल निकलेगा। अब ये देखिए, आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये लिखा हुआ है CH3, ये लिखा है CH2, ये लिखा है OH। अब OH यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ जल निकलना है, मतलब OH तो है लेकिन एक H की आवश्यकता है। तब क्या होता है? जब जल निकलता है तो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा जुड़े होते हैं कार्बन के साथ में, वहां से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं बच्चों? यहाँ पर देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर OH है। तो H निकलेगा तो यहाँ से H नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का चार्ज। तो ये H प्लस में होता है, तो इस पर अगर माइनस आएगा तो इस पर क्या आएगा? इस पर प्लस आ जाएगा। तो माइनस और प्लस मिलकर क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बन जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जितनी भी अभिक्रियाएं कराई गई हैं सारी अभिक्रियाएं बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से, क्योंकि सारी अभिक्रियाएं आपके एग्जाम में आ सकती हैं। हो सकता है जो आप यहाँ पर कराए हुए अभिक्रिया इसी में एक ना एक अभिक्रिया आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाए, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न वाले हो या फिर यूपी पैटर्न। सभी जितनी अभिक्रियाएं दिखाई गई रिएक्शंस, सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।